सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय दो दोहे कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय दो दोहे। पिछले पाठ में आपने एक कहानी पढ़ दी। इस पाठ में हम दोहे को पढ़ेंगे जो कि हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, वृंद आदि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं में ज्यादातर इसी छंद का प्रयोग किया है। प्राय दोहों के विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के रहे हैं। इस पाठ में हम कबीर, रहीम और वृंद की नीति का उपदेश परक दोहों का अध्ययन करेंगे। हम लोग इस अध्याय में तीन कवियों के दोहों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे दोहा पढ़ते हैं। मूल पाठ। आइए एक बार इन दोहों को पढ़ ले। दोहा। सबसे पहले हम लोग हर एक दोहे को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए। सुब्रन कलश सुर भरा, साधु निंदे सोए। अब इसका हम लोग अर्थ जानते हैं। अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कर्म ही उच्च कोटि के न हुए तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। साधुजन तो मदिरा से भरे हुए स्वर्ण कलश की भी निंदा ही करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उच्च कुल में उत्पन्न होने पे भी दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति निंदा का ही पात्र होता है। अब हम लोग दूसरे दोहे को पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल कर सुभाए। अब इसका अर्थ जानते हैं। कबीरदास आचरण की निर्मलता की शुद्धता का उपाय बताते हुए कहते हैं कि निंदकों को अर्थात निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनवाकर उसमें रहने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इससे बिना प्रयास के ही व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो जाता है। कवि के शब्दों में साबुन और पानी के बिना स्वभाव निर्मल हो जाता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा चाहता है। निंदक के निकट रहने से व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसकी निंदा हो। वह इस तथ्य से प्रचित हो जाता है कि वह यदि कोई अनुचित कार्य करेगा तो निंदक अवश्य ही उसकी निंदा करेंगे। इस प्रकार निंदक के निकट रहने से व्यक्ति का आचरण शुद्ध रहता है। तो चलिए अब आगे तीसरा दोहा पढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब इसका अर्थ क्या है? आइए जानते हैं। गुरु और शिष्य का आपसी संबंध ठीक वैसे ही है जैसे कि कुम्हार और घड़े का होता है। मिट्टी के घड़े को सुंदर बनाने के लिए कुम्हार अंदर से तो हाथ का सहारा दिए रहता है और बाहरी ओर से जबरदस्त चोट मारता है ताकि घड़े का सारा टेढ़ापन खत्म हो जाए। इसी तरह गुरु का काम भी होता है। वह अंदर से शिष्य के प्रति असीम उदार रहता है, उसको पूरी तरह सुधारने संवारने के लिए प्रेम पूर्ण व्यवहार भी करता है। परंतु जब कोई शिष्य गलती करता है तो गुरु उसे दंड देता है। वह केवल इसलिए दंड देता है कि शिष्य को किसी तरह की बुराई न लग जाए और उसका सारा जीवन नष्ट ना हो जाए। चलिए अब हम लोग चौथा दोहा पढ़ते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े डाम। दो हाथ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। अब इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ कवि कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो ऐसी दशा में दोनों हाथ बढ़ाकर दोनों को बाहर निकालना चाहिए। अर्थात हाथों से पानी निकालना चाहिए बाहर और धन का दान करना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो नाव में जल
भरने से उसके डूबने का भय उत्पन्न हो जाता है और घर में धन आवश्यकता से अधिक हो जाने पर मन में विकार आने लगता है। फलस्वरूप लोभ, मोह, मन, अहंकार बढ़ने लगता है। इससे घर का विनाश होना निश्चित है। ये जो है कबीर ने लिखा है। अब आइए हम लोग पांचवा दोहा पढ़ते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोई सांधे मौन, अब दादुर भक्त भय, हमको पूछत कौन। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल यह सोचकर मौन साध लेती है कि अब तो मेढक वक्ता हो गया है, अर्थात जानकारी न रखते हुए भी वह बढ़ चढ़कर बातें करने लगे हैं। अब हमको कौन पूछेगा, अर्थात हमारी वाणी की प्रशंसा कौन करेगा। आज से यह है कि जब हम कम जानकर या अगाने लोगों की बन जा आती है, विद्वानों की भांति वह बढ़ चढ़ कर बातें करने लगते हैं, अर्थात ज्ञानी लोगों को स्वर अज्ञानी की तर तर के शोर में दब कर रह जाता है और इसी तरह शोर में उनका स्वर न सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। यह जानकर ही ज्ञानी जन मौन धारण कर लेते हैं, जैसा वर्षा ऋतु में मेढकों की तर तर में कोयल मौन साध लेती है। तो आइए हम लोग छठा दोहा को पढ़ते हैं। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीम दाबे न दबे, जानत सकल जहान। आइए हम लोग इसका अब अर्थ जानते हैं। खैर का अर्थ होता है कत्थे, का प्रयोग पान में किया जाता है। यह होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति दर्शा देता है। खून का रंग अलग से पहचान में आ जाता है। इसी प्रकार खांसी को भी दबाया नहीं जाता, सांस उखड़ने पर इसका पता लग ही जाता है। खुशी का प्रभाव व्यक्ति के चेहरे से झलक उठता है। इसी प्रकार चतुरता प्रेम और मदपान यानी शराब है। रहीम कवि इनके प्रभाव के विषय में कह रहे हैं कि ये सातों प्रभाव दवाई नहीं दबते, समय आने पर प्रकट हो ही जाते हैं। इस सत्य को सारा संसार जानता है और इनके कवि हैं रहीम। दोहा जो है रहीम ने लिखा है। आइए अब हम लोग सातवां दोहा पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प परत निशान। अब चलिए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। और यही ठीक उसी तरह होता है जैसे कोमल रस्सी द्वारा कूने के पत्थर की जगह पे बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। आज से यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करे तो धीरे धीरे वह उस काम के सभी पक्षों की अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेता है और इस तरह उस काम में कुशलता प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार कार्य करने से यह समझने लगता है कि यदि कोई कार्य किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार कार्य की समझ पाकर वह चतुर और अच्छा जुगाड़ हो जाता है। तो आइए हम लोग अब आठवां और आखिरी दोहा पढ़ते हैं। नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। आइए अब हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं। कवि का कथन है कि आदमी की आंखें उसके मन में आए उपजे हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ साफ सुथरी आरसी यानी दर्पण भले बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती है। ऐसे यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वाले की आंखों में चमक, क्रोधी की आंखें लाल, शोकाकुल की आंखें आंसू भरी क्रमशः राग द्वेष करुणा भाव प्रकट कर रही है। यानी आंखें ही सबसे पहले व्यक्ति के मन के भाव प्रकट करती है कि वह दूसरे सम्मुख व्यक्ति के बारे में अच्छे बुरे कैसे विचार रखता है। अब ये जो दोहा है वो वृंद द्वारा लिखा गया है। सारे दोहे समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया ही होगा और यहाँ पे फिर से अच्छे से पूरे डिटेल में दोहों का अर्थ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है दोहा एक,
मतलब दोहा 1 का यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया है। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दोहा 2 है। वैसे तो हम समझा ही दिए है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो मेरा बात तो फिर आप यहाँ पे पढ़ लें। और ये दोहा 3 का है। और यहाँ से दोहा 4 का है। और ये रहा पाठगत प्रश्न 2.1। इसको बनाने का कोशिश करें। और ये रहा दोहा 6। ये रहा पाठगत प्रश्न 2.2। और ये रहा दोहा 7। ये रहा दोहा 8। ये सारे दोहों का अर्थ दिया हुआ है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं और जो हम बताए हैं उससे भी समझ सकते हैं। और ये रहा पाठगत प्रश्न 2.3। ये रहा पाठांत प्रश्न। पहले सारे प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आता हो तो ये प्रमाला से देख लें। कुछ व्याकरण अनुभाग होंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को बनाने का खुद से प्रयास करें, उसके बाद ही उत्तरमाला से देखें। सभी को मेरा धन्यवाद।